कक्षा 4 विषय हिंदी में आप सबका स्वागत है। अगले वीडियो में हमने काव्य 5 का अभ्यास किया था। अब आगे इकाई 6 टपका का डर। टपका टपका यानी कि जो पानी की बूंद होती है वह, डर यानी कि भय। देखिए, इस कहानी में गरीब बुढ़िया होती है, वो कष्ट से जूझती है यानी कि मुश्किलों से लड़ती है, और ऐसे में उसकी जो झोपड़ी होती है उसका जो छप्पर होता है वो टपकने लगता है बरसात के कारण। बारिश होती है और बारिश में वह जो झोपड़ी का छप्पर होता है वह टपकने लगता है। अब जो वह चूल्हे पर चावल पका रही है तो वो पानी उस पर गिरने लगता है, तो वो और भी क्रोधित हो जाती है। और यहाँ एक और जो बाघ होता है, बुढ़िया की जो झोपड़ी होती है वो जंगल में होती है, तो एक और बाघ होता है, वो भी इस बरसात के से परेशान होकर दौड़ते कूदते वह बुढ़िया के घर के पास आकर बैठ जाता है, और बुढ़िया की बात सुनकर वो वहाँ से भाग जाता है, घबरा कर भाग जाता है। चलिए पढ़ते हैं इकाई 6 टपका का डर। इस कहानी में गरीब और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है। देखिए, कहानी એટલે કે વાર્તા। આમાં એક ગરીબ ડોસી बुढ़िया એટલે કે ડોસી છે અને મુશ્કેલીઓથી લડે છે તેની વાર્તા છે। झोपड़ी का टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता है। बुढ़िया गरीब है, मुश्किलों से लड़ती है, इसमें जो उसका झोपड़ी का क्या होता है, छप्पर यानी कि जो छत होता है उसे और भी संकट में यानी कि मुश्किल में डाल देता है। वह मन ही मन जुझला रही है, એટલે કે મનમાં ને મનમાં ક્રોધિત થઈ રહી છે। बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। देखिए, एक और जो बरसात से परेशान होकर बाघ होता है वो बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता है और भाग जाता है। अब बुढ़िया की बात सुनकर वो बाघ होता है, वो डर कर अनजान भय से यानी उसे मालूम ही नहीं, और बात सुनकर ही वो घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। देखिए, चित्र में हम देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, बुढ़िया का घर जंगल में है, फिर वो चावल पका रही है और छत पर से पानी टपकने लगता है। एक और बाघ होता है, वो बुढ़िया की बरसात से परेशान होकर बुढ़िया के घर के पास आकर बैठ जाता है। फिर बुढ़िया की बात सुनकर वह वहाँ से भाग जाता है। देखिए, बरसात का दिन था, चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भी भीग रहा था। जो बुढ़िया है वो जंगल में रहती थी और उसका घर भी भीग रहा था। जल्द ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या, छप्पर को छाए कौन। देखिए, बरसात का दिन था और चारों ओर पानी बरस रहा था। इसमें बुढ़िया का जो घर था वो भी भीग रहा था, और थोड़ी ही देर में बुढ़िया का घर भी टपकने लगा। उससे वह परेशान हो उठती है, लेकिन परंतु करती भी क्या, એટલે કે કરે પણ શું, છપ્પર को छाए कौन, એટલે છાપરું જે છે, છપ્પર છે તેને સરખું કોણ કરે। आगे थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। बेर बराबर ओले। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। देखिए, एक और जो बाघ होता है वो ओले यानी कि जे गुजराती में कहीए तो बरफना करा होय छे ते पड़वा लाग्या, अने तेनाथी परेशान थई एक बाघ दौड़तो अने कूदतो ए बुढ़ियाना घरनी पासे आवीने बेसी जाय छे। बेर बराबर ओले यानी कि बेर એટલે કે બોર જેવડા જેવડા કરા। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। बुढ़िया अंदर क्या कर रही थी, चावल यानी कि चोखा भात बनाई रही थी। चूल्हे पर पानी टपक रहा था, टप टप।
बुढ़िया चूल्हे पर चावल पका रही थी और उस पर पानी टपकने लगा, टप टप टप। देखें, जब पानी टपकता है तो उसकी आवाज़ कैसी होती है? टप टप। वह झुंझला उठी और बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। वह क्रोधित हो जाती है और बोलती है कि मुझे टपका से इतना डर नहीं लगता जितना बाघ से भी मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। बुढ़िया को किससे डर लगता है? टपका से। क्यों लगता है? क्योंकि उसका जो छप्पर है उसमें से पानी टपकने से उसके चूल्हे पर जो चावल पका रही है उस पर उसको और भी संकट में, जो पानी टपक रहा है उसको और भी मुश्किल में डाल देता है। इसीलिए वो जो टपका है उससे डरती है। तो बुढ़िया कहती है, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है। इस और बाघ सुन रहा होता है बुढ़िया की बात, तो वो सोचता है कि बुढ़िया मुझसे नहीं डरती लेकिन किससे डरती है? टपका से डरती है। जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। अब बाघ इतना ही सोचता है कि टपका मुझसे ही बड़ा जानवर होगा। बाघ को मालूम नहीं टपका क्या है, लेकिन वह सोचता है कि बुढ़िया की बात सुनकर सोचता है कि टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा और वहाँ से दौड़कर भाग जाता है घबराकर। सिर पर पैर रखकर भाग जाना यानी कि तेज गति से दौड़ना। आगे है शब्दार्थ परेशान, हैरान। छप्पर यानी कि छत, घास फूस व लकड़ी से बनी। ओले यानी गुज यानी कि गुजराती शब्द छे करा। बेर गुज यानी कि गुजराती शब्द छे बोर। देखिए आगे है मुहावरे। झुंझला उठना यानी कि क्रोधित होना। सिर पर पैर रखकर भागना यानी कि तेज गति से भागना। अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर हैं? तो मेरे गांव में मिट्टी के, सीमेंट के, झोपड़ी के जैसे घर है। तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है? तो मेरा घर पत्थर, सीमेंट, खपरेल आदि चीज़ों से बना है। छप्पर किन किन चीज़ों से बनता है? तो छप्पर घास फूस, खपरेल और लकड़ी से बनता है और सीमेंट कंक्रीट से भी बनता है। बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? देखिए बरसात में मौसम में क्या होता है? तो बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, बारिश होती है, फिर सभी जगह पानी भर जाता है, कभी कभार घर में भी पानी आ जाता है। ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो? तो ओले पड़ने पर हम उन्हें झेलते, खाते और उनसे खेलते। ओले पड़ने पर किस तरह का नुकसान होता है? देखिए ओले पड़ने पर किस तरह का नुकसान होता है? तो कच्चे घरों की जो छत है उसे नुकसान होता है, फसलों को नुकसान होता है, फिर खपरेल वाले जो घर होते हैं उसको भी नुकसान होते हैं और पेड़ पौधे के जो पत्ते हैं वो जड़ जाते हैं। तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? देखिए तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? तो मिट्टी के चूल्हा, गैस का चूल्हा, फिर लोहे का चूल्हा देखा है। जंगल में बाघ के अलावा और कौन कौन से प्राणी रहते हैं? तो बाघ के अलावा भालू, हिरण, शेर आदि प्राणी रहते हैं। बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही है? तो चूल्हे पर पानी टपकने से बुढ़िया मन ही मन झुंझला रही है। बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भागा? तो बुढ़िया ने कहा कि मैं बाघ से नहीं डरती मगर टपका से डरती हूँ। यह सुनकर बाघ ने सोचा कि टपका जरूर कोई मुझसे बड़ा जानवर होगा। यह सोचकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया।
आगे है जंगल में और क्या क्या भीग रहा होगा, सूची बनाइए। तो जंगल में पेड़ पौधे पशु पक्षी पत्थर आदि भीग रहा होगा। आगे है स्वाध्याय, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बुढ़िया कहाँ रहती थी? तो बुढ़िया जंगल में रहती थी। बरसात में बुढ़िया के घर में क्या टपकने लगा? तो बरसात में बुढ़िया के घर में पानी टपकने लगा। ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ आ गया? तो ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी? तो पानी टपकने की आवाज़ टप टप थी। बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? तो बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था। बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? तो बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। आगे है निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। मोर है, बाघ है और तोता, इनके बारे में हमें 5-7 वाक्य लिखने हैं। पहले मोर के बारे में देखेंगे। तो मोर सुंदर पक्षी है। इसके सिर पर कलगी होती है। उसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। वर्षा के दिनों में मोर पीहू पीहू आवाज़ करता है। मोर को बारिश ज़्यादा पसंद है। मोर बादलों को देखकर नाचने लगता है। मोर पेड़ पर रहता है और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अब बाघ के बारे में देखेंगे। बाघ जंगली जानवर है। यह शेर की तरह भयानक है। बाघ शेर की तरह भयानक है। उसका रंग गहरा पीला है। उसके शरीर पर काली धारियाँ होती है। बाघ मांसाहारी प्राणी है। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ रात को भी देख सकता है। बाघ को हमें देखना है तो हमें चिड़ियाघर में देख सकते हैं। तोता, तो तोता सबको अच्छा लगता है। देखिए, तोता एक सुंदर पक्षी है। इसका रंग हरा होता है। उसके गले में काली धारी होती है। उसकी चोंच लाल होती है। वह आगे से मुड़ी और नोकदार होती है। तोते की आवाज़ मीठी होती है। लोग उसे पालते हैं और पिंजरे में रखते हैं। तोते को हरी मिर्ची और अमरूद पसंद है। देखिए, आगे है नीचे दिए चित्र का वर्णन 10 वाक्य में लिखिए। देखिए, यह चित्र किसका है? तो यह मेले का है। तो मेले में सबको जाना अच्छा लगता है। तो इसके बारे में हमें वाक्य लिखने हैं। तो यह मेले का चित्र है। मेले में तरह तरह की दुकानें लगी हुई हैं। मेले में बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग हैं। मेले में एक सपेरा खेल दिखा रहा है। एक जादूगर भी अपना जादू दिखा रहा है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। मेले में चकडोल भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग चकडोल में बैठकर मज़ा उठाते हैं। एक और दो घोड़े खड़े हैं। मेले में एक औरत और आदमी खिलौना खरीद रहे हैं। देखिए, आगे है नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ चित्र 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। उसके आधार पर हमें कहानी लिखनी है। देखिए, एक जंगल था, उसमें एक शेर रहता था। एक दिन वह शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। उसी समय एक चूहा अपने बिल से निकलकर शेर के शरीर पर दौड़ने लगा। उससे शेर की नींद टूट गई।
उसे बहुत गुस्सा आया और उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने शेर से कहा कि कृपया आप मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके कभी काम आऊँगा। शेर ने हंसकर उस चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन हो गए। उसके बाद एक शिकारी के जाल में यह जो शेर था वो फंस जाता है। चूहे ने शेर को जाल में फंसा हुआ देखकर उसने जाल को कुतर डालता है, पूरी जो जाल होती है उसे कुतर देता है और शेर को जाल से मुक्त करता है। फिर चूहा, शेर ने चूहे का आभार माना। देखिए, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी छोटे प्राणी भी हमारी मदद करते हैं, कभी कभी छोटे लोग भी हमें बहुत मदद रूप होते हैं। हमें किसी को भी छोटा मानना नहीं चाहिए। देखिए आगे है, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। उदाहरण है बिल्ली तो बिल्लियाँ, यहाँ एक बिल्ली होती है तो बिल्ली, और एक से ज़्यादा है तो बिल्लियाँ, एक वचन और बहुवचन, उसका यहाँ वाक्य में प्रयोग किया है। मेरे घर में बिल्ली है, मेरे घर में बिल्लियाँ है। मक्खी तो मक्खियाँ, मक्खी रोग का घर है, मक्खियाँ गंदगी में रहती है। लड़की लड़कियाँ, यह लड़की है, ये लड़कियाँ है। रोटी तो रोटियाँ, तुषार ने एक रोटी कुत्ते को खिलाई, तनिष ने गाय को 4 रोटियाँ खिलाई। चूड़ी तो चूड़ियाँ, अरुणा एक ही चूड़ी पहनती है, शिल्पा 2 चूड़ियाँ पहनती है। आपको जो मैं PDF भेजूँ वो नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखना है। जय महाराज।